अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको सीधे लेकर चलता हूं महाराष्ट्र, जहां पर सियासत में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अजित दादा पवार की मृत्यु के बाद सवाल यह कि कौन संभालेगा, तो आज जवाब आ गया, सुनेत्रा ने अपने हाथ में कमान ले लिया। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। आज उन्होंने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है, पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। लोक भवन मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और आज उन्होंने शपथ ग्रहण की है। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते कि इससे पहले दर्शकों एनसीपी के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे, छगन भुजबल बैठे हुए हैं और सुनेत्रा पवार को एक मत से विधायक दल का नेता चुना गया और एनसीपी की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिली है। उसके बाद दर्शकों आपको बताऊं मैं, ये देखिए सीएम फडणवीस से एनसीपी अजित गुट के नेता मिले और उन्होंने बताया कि हमारी नेता होंगी सुनेत्रा पवार। और उसके बाद सुनेत्रा पवार की तस्वीर आपको दिखाता हूं नम आंखों से, क्योंकि अभी 4 दिन भी बीते हैं दर्शकों। विधायक दल की बैठक से पहले वो भावुक हो गई। बताया वहां पर पहुंचे लोगों ने कि सुनेत्रा पवार काफी भावुक हुई। और विधायक दल की बैठक से पहले उन्होंने अजित पवार को याद किया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्मा गया है। मी सुनेत्रा अजित पवार। महाराष्ट्र में पवार फैमिली में भयंकर पावर का ड्रामा हो रहा है। अजित पवार के जमाने में सत्ता की चाहत का जो खेल शुरू हुआ था, वो उनके जाने के बाद भी बदस्तूर जारी है। अजित पवार के निधन के बाद पवार फैमिली में सुलह के संकेत मिले थे, लेकिन सुनेत्रा की कमान संभालने के ऐलान से इसकी उम्मीद अब कम है। सारे सदस्यों की बैठक हुई, हमने उसमें एक ठहराव पारित किया है कि सुनेत्रा पवार हमारी नेता होगी और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। जिस शरद पवार के इर्द गिर्द कभी महाराष्ट्र की सियासत रहती थी, वही पवार अब पावर सेंटर से दूर होते जा रहे हैं। या फिर ये मान लीजिए कि शरद पवार 2 कदम पीछे हटकर कोई बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, क्योंकि ये सियासत है, यहां कुछ भी हो सकता है। अब दर्शकों चर्चा तो ये थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई। हमने आपको कल बता दिया था, आपको बताते हैं आज क्या हुआ है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र सरकार में डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है। मुंबई के महाराष्ट्र लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। सुनेत्रा पवार आबकारी और खेल मंत्रालय संभालेंगे। सूतक के चलते अभी वो कोई पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। शपथ के बाद सुनेत्रा पवार बारामती चले गए। जब अजित पवार डेप्यूटी सीएम थे तो उनके पास यही मंत्रालय था, लेकिन अभी वित्त मंत्रालय किसके पास होगा ये तय नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है और डेप्यूटी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार भावुक संदेश भी दे रही हैं। उन्होंने कहा, अजित पवार के सपनों को साकार करूंगी। महाराष्ट्र के लोगों का प्यार समर्थन ही मेरी ताकत है। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा को पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। एनसीपी के सभी विधायकों ने एक स्वर में सुनेत्रा पवार को नेता चुना। दिलीप वलसे पाटिल ने सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन पार्टी के विधायक छगन भुजबल ने किया। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शोक प्रस्ताव पेश किया। विधायक दल की बैठक में अजित पवार को श्रद्धांजलि भी दी गई और डेप्यूटी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा सांसद पद छोड़ा है। दावा है कि अजित के बड़े बेटे पार्थ पवार को पार्टी राज्यसभा भेजेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ही पार्टी चलाएंगे। अब आपको बताते हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनवाते हैं आपको। पहले जो है उप मुख्यमंत्री जो है एक महिला महाराष्ट्र राज्य को मिली है। हम तो चाहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री भी बननी चाहिए और ठीक ढंग से जो है एक मत से जो है ये तय हुआ कि उनको जो है हम लीडर
हमारा नेता चुनेंगे। जो संकट और जो आपत्ति महाराष्ट्र पर आई, अजीत दादा पवार जी का निधन हो गया, उसके कारण वो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी। लेकिन सुनेत्राताई पवार ऑलरेडी राजनीति में राज्यसभा की खासदार होने की हैसियत से काम कर रहे थे। लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, उसको वो ठीक तरीके से इंसाफ करेगी और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बड़ा दुख तो है, उसमें थोड़ा सा आशा का किरण हम लोगों को यहाँ पर महसूस हो रहा है, ताकि पार्टी की कमान कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए, पार्टी को दिशा देने वाला चाहिए। ये हम लोगों को सिर्फ एक आधार है, लेकिन हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ जो है वो अभी भी है। अजीत दादा पवार हमारे साथ में होना तो जरूरी था, लेकिन अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि शरद पवार क्या करेंगे। खबर तो यह थी कि शरद पवार और अजित पवार के जाने के बाद दोनों का मिलन हो जाएगा, लेकिन शरद पवार ने सुनेत्रा पवार की शपथ से दूरी बनाई दी और इसी की चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन सिर्फ शरद पवार ही नहीं दर्शकों, सुप्रिया सुले भी नहीं पहुंची और जब उनसे पूछा गया सवाल तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। दिल्ली जा रहे ताई, दिल्ली जा रहे। उद्या बजेट सेशन आहे म्हणून मी आशा काकींना भेटायला गेले. मी आशा काकींची परवानगी घेतली की आशा काकी उद्या बजेट आहे तर मी जाऊ का. काकी म्हणल्या हो, देशाचं बजेट आहे आणि मी फ्लोर लीडर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची. तर काकी म्हणल्या नाही, मी काकींची परवानगी घेऊन आज दिल्ली. काकी कैसे हैं? काकी कैसे हैं? आपने उनसे बोला? अब इधर तो सुप्रिया सुले कुछ और कह रही हैं, शरद पवार नहीं पहुंचे। इस बीच आज एक वीडियो बम फूटा महाराष्ट्र में दर्शकों। आप कहेंगे कैसा, दिखाते हैं आपको, चिंता मत करिए। यह 17 जनवरी 2026 का वीडियो जारी हुआ है जिसमें शरद पवार हैं और अजित पवार बैठे हुए, और इसमें शरद पवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अजित पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं, यानी एनसीपी का विलय हो जाए, और इसी की चर्चा अब हो रही है। लेकिन विलय से पहले अजित पवार का निधन हो गया, अब मामला पलट गया है। क्या होगा दर्शकों, शपथ से पहले शरद पवार से मिले अजित पवार के बेटे पार्थ, और इसी की चर्चा हो रही है। क्या अभी भी विलय हो सकता है? क्या अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है? और इसीलिए कहा जा रहा है, क्या अभी शरद पवार और अजित पवार दोनों की पार्टी जो है, अजित पवार के जाने के बाद क्या उनका विलय हो जाएगा? क्या परिवार एक हो जाएगा? दर्शकों आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से शरद पवार ने दूरी बनाई, वो शामिल नहीं हुए। आपको बता रहा हूं दर्शकों में, एनसीपी शरद गुट के कोई भी विधायक या सांसद वहां पहुंचे ही नहीं। सुप्रिया सुले शपथ समारोह के बजाय दिल्ली चली गई। आपको जानकारी दे दें, बजट सत्र का बहाना बनाकर सुले सवाल को टाल भी रही हैं। शरद पवार ने आज सुबह शपथ ग्रहण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा उन्हें शपथ समारोह की कोई जानकारी नहीं है। सोचिए जरा, बारामती में अजित पवार के बेटे पार्थ ने आज ही उनसे मुलाकात की, बावजूद उसके शरद पवार का शामिल नहीं होना बड़े संकेत देता है। और शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सुनेत्रा को शोक के बीच बधाई दी है। भतीजे रोहित पवार को अजित पवार बेटे की तरह प्यार करते थे। आपको बताएं, शरद गुट की ओर से 17 जनवरी की एक तस्वीर भी जारी की, वीडियो हमने आपको दिखाया। इस मीटिंग में शरद पवार बैठे हुए हैं, अजित पवार भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे और दावा है कि ये एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की आखिरी बैठक थी। 28 जनवरी को अजित पवार का विमान हादसे का शिकार हुआ और उनका निधन हो गया, जिसके बाद अब इस विलय पर संकट के बादल छा गए हैं और इसीलिए अब अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला बन गई है, इसका बहुत, लेकिन क्या है कि ये जो घटना घटी थी बहुत अच्छी नहीं थी, हम अभी संभल नहीं पाए। लेकिन शरद पवार जो है अनुपस्थित थे उस सेरेमनी में, क्या नहीं वो कैसे आएंगे, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। एनसीपी परिवार, पवार परिवार के लिए चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से सुप्रिया सुले जो कि अजीत पवार की अंत्येष्टि में काफी बढ़ चढ़कर मैनेजमेंट में लगी हुई थी, वो सुनेत्रा पवार के शपथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के वक्त वहां पर वो मौजूद नहीं रही, दिल्ली चली गई। देखिए, शरद पवार साहब का तो माना जा सकता है कि वो थोड़े अब उम्रदराज हो चुके हैं, स्वास्थ्य भी उतना बुलंद नहीं रहता है, तो वो तो मान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कारण भी होगा
क्योंकि बात चल रही थी कि एनसीपी का जो दोनों पार्टी है, 2 पार्टियां ना एनसीपी की, तो दोनों अब एक हो जाएंगे। लेकिन आज के बाद से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो एकता के जो प्रयास थे, इसकी कोशिश थी और लगभग तय था, वो अब होता हुआ कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ा। पता नहीं